अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुबैर शाज़ल और आप देख रहे हैं शाज़ल इन्फो। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी तस्वीर को एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर आपको डेमो भी दिखा देता हूं कि पहले तस्वीर किस तरह थी और एडिट करने के बाद ये किस तरह की हो चुकी है। तो इस तरह की एडिटिंग हम आपको बता देंगे इस वीडियो के अंदर, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं मुकम्मल तरीके से समझा दूंगा कि इसको किस तरह से एडिट किया जाता है। और आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर एडिट कर सकते हैं, आपको किसी पीसी वगैरह की ज़रूरत नहीं है और इंटरनेट कनेक्शन की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही आसान तरीका है, वीडियो को लास्ट तक देखें, अभी से लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन लाजमी से प्रेस करें। तो इसको एडिट करने के लिए आपको पिक्सआर्ट की एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। हम ज़्यादातर एडिटिंग अपनी जो तस्वीरों की है वो पिक्सआर्ट भी करते हैं। तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। आप प्ले स्टोर पर अगर पिक्सआर्ट सर्च बार के अंदर सर्च करेंगे और आपके सामने पिक्सआर्ट की एप्लीकेशन आ जाएगी, तो आपने वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना है। और बाकी की एडिटिंग मैं आपको मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे चल के बता देता हूँ। तो जी हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। तो आपने ये जो पिक्सआर्ट की एप्लीकेशन है इसको आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। तरीका मैंने आपको पहले बता दिया होगा, ठीक है। इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस जो है वो इस तरह से होगा। इस बात का खास ध्यान रखें कि आपका डाटा कनेक्शन जो है वो बंद रहे। अगर आपका डाटा कनेक्शन ऑन रहेगा तो इसमें थोड़ा सा मसला आ सकता है। तो डाटा कनेक्शन आपने चेक कर लेना कि आपका डाटा या वाईफाई जो है वो कनेक्ट ना हो, आपका इंटरनेट चलता ना हो, ठीक है। तो आपने ये प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर मैं ऑल फोटोज़ पे जाकर कोई भी तस्वीर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई भी तस्वीर सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसका कलर थोड़ा सा डार्क हो और मैं आपको बता दूँ कि किस तरह से इसको सेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई तस्वीर, तो यहाँ पर ये मैं इस तस्वीर को ले लेता हूँ। तो ये तस्वीर जो है वो हमारी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं, ये स्किन का कलर भी देख सकते हैं और बाकी तमाम जो है वो चीज़ें देख सकते हैं ये किस हालत में है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, ये जो टूल का ऑप्शन है यहाँ पर जाना है, एडजस्ट पे क्लिक करना है। तो एडजस्ट पे क्लिक करने के बाद ये जो ब्राइटनेस का ऑप्शन है इसको आपने थोड़ा सा बढ़ा देना और क्लियरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा देना। उसके बाद इसको आपने टिक कर देना है, ठीक है। टिक करने के बाद ये देखिए, टिक करने के बाद यहाँ पर ब्यूटी के ऑप्शन पर आ जाना है आपने। ब्यूटी के ऑप्शन पे आने के बाद ये देखिए आपने यहाँ पर ये जो डिटेल का ऑप्शन है इसको आपने फुल कर देना है, ठीक है। तो इसको भी आपने यहाँ से टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर एक शेयर कलर का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ ये कस्टम कलर का ऑप्शन है इसको आप सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा येलो कलर पे लेके आना है और इसको ये जो सर्कल है इसको आपने यहाँ पर कर देना है और इसको ये जो बार वाला सर्कल है इसको येलो सर्कल पे ले आना है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको ले आया हूँ रेड कलर के ऊपर। तो यहाँ पर साइज आपने इतना रहने देना है, अगर आप चाहें तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर स्किन का कलर आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि स्किन का कलर किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने आईब्रो थोड़ा सा रिमूव कर देना है आईब्रो से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से कर देना है, ठीक है। तो इसको आपने ज़रूरत पड़े तो इसको आप जूम करके भी कर सकते हैं। जूम करके आप इस तरह से इसको डिटेल के साथ जो है वो बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इसको कर लेना इस तरीके से। तो वीडियो की स्पीड मैं यहाँ से थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ।
आप देख सकते हैं कि कलर ये किस तरह हो चुका है। इसकी आप अमाउंट यहाँ से कम कर दे। पहले ये जो है पिक्चर इस तरह की थी, अमाउंट इसकी आपने थोड़ी सी ज़्यादा कर देनी और फिर आपने कस्टम कलर पे चले जाना है। तो आप यहाँ से कोई भी कलर दोबारा से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अमाउंट आप इसकी बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर कोई भी आप जो है वो कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपने अपने हिसाब से कोई भी कलर जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यही कलर रहने दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला कलर मैंने सेलेक्ट किया हुआ था पहले, ठीक है। तो ये कलर आपने सेलेक्ट कर लिया, इसको आपने यहाँ पर टिक कर देना है। तो जी टिक करने के बाद यहाँ पर फिर आपने हेयर कलर पे आना है। हेयर कलर पे जाने के बाद हेयर कलर पे जब आपने क्लिक कर दिया ब्यूटी पे जाके, तो यहाँ पर ये जो है हेयर कलर का बटन, इसको आपने सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है। ब्लैक कलर सेलेक्ट करने के बाद इसको हमें जूम करना है और जूम करने के बाद ये जो आइज़ हैं बिल्कुल आपने यहाँ से ब्लैक कर देनी है। अमाउंट इसकी ज़रा फुल कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से ये नज़र आ जाए, ठीक है। इसको आपने अगर यहाँ से तो बाहर निकला हुआ है, यहाँ कोई सफाई नहीं आई, तो इसको आपने बाहर से रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर भी ये मैं इस तरह से पेंट कर लेता हूँ। तो ऐसे आपने पेंट कर लेना है। पेंट करने के बाद आपने इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आंखें किस तरह से हो चुकी हैं और नीचे ये जो कलर है इसको आपने इस तरह से, अगर आप यहाँ पे कलर चेंज करेंगे तो ये जो आपकी आँखें हैं वो रेड हो जाएंगी, ठीक है। तो आप कलर कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ये वाला जो रेड कलर है, ये मैं कलर रहने दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी यहाँ पर कोई चीज़ रह गई है तो आप उसको दोबारा से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जी, जो बालों का कलर है वो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जी हेयर कलर भी आपने रिमूव कर लेना सेट, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको टिक कर देना। तो मेन जो पार्ट है वो भी शुरू है। तो यहाँ पर आपने फिर टूल पे जाना है। टूल पे जाने के बाद आपने यहाँ पर स्ट्रेच का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, स्ट्रेच को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने यहाँ पर हेयर को इस तरह से वो सेट कर लेना है। अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हेयर को मैं इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, मैं तो फर्जी वीडियो आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप हेयर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा जी, अपना काम हो गया, ठीक है। इसको आपने यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ कि ये जो है वो यहाँ से जो मैंने स्ट्रेच किया हो जाए रिमूव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप हेयर भी देख सकते हैं कि स्टाइल किस तरह से चेंज हो चुके हैं। इनका आप कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और इसका आप पीछे से अगर ब्लर करना चाहें तो यहाँ इफेक्ट पे जाना है। इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पर ये जो ब्लर वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद ये जो ब्लर है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। इरेजर के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट करने के बाद ब्रश का सेलेक्ट कर लेना है और इसको पीछे से आपने इस तरह से ब्लर कर देना है, ठीक है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। हाइडनेस ऑप्टिकल यहाँ पर आप सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये वाला ब्लर करूँगा, इसकी मोड में थोड़ी सी मोड में इसकी इतनी रहने दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी तस्वीर जो है रेडी हो चुकी है। इसको आपने टिक कर देना है। टिक करने के बाद आप इसको मज़ीद अगर एडिट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, मेरी आपको पसंद आई होगी। लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी से दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच रहे।